मोमना, मोमना। जी अम्मी। अरे बेटा, वो जो जहेज में डिनर सेट लाई हो, जरा वो तो ला के दिखाओ। आज घर में बड़े स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ बर्तन भी नए हो। जी अम्मी। लाओ जरा। जंग बाजार से लिए थे ना? जी अम्मी, मैं खुद लेके आई थी। क्या ये इम्पोर्टेड है? जी अम्मी। लेकिन इनके पीछे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अम्मी, वो दुकानदार ने तो यही कहा था कि ये इम्पोर्टेड सेट है, तो हमने खरीद लिया। तुमने पलट के देखा ही नहीं। जी अम्मी। इतनी बेवकूफ है तुम्हारी माँ और तुम। अब ऐसा करो, इसको इसी तरह पैक कर दो और सुबह मेरे साथ बाजार चलना। मैं दुकान से जाकर खुद पूछ लूंगी कि ये कहाँ का बना हुआ है। तुम्हें तो पता ही होगा ना किस दुकान से आया है ये। जी अम्मी। चलो जल्दी से इसे पैक करो। जितनी भी चीजें जहेज में आई हैं, सब की सब नकारा है। अब क्या होगा? शहरी से बात करूं, उनको सच बता दूं कि ये सेट इम्पोर्टेड नहीं है, लेकिन वो तो दफ्तरी काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, मसरूफ होंगे। रहने देती हूँ। अम्मी अबू को भी नहीं बता सकती। पहले ही 3 बहनें घर पे बैठी हुई हैं। सास ने तो अब जाना ही जाना है, क्योंकि वो तो पहले भी मेरे इतने कीमती कंगन लेकर चली गई थी सुनार के पास रेट लगवाने के लिए। अब क्या होगा? ऐसा करती हूँ, सुबह बाजार जाके कह दूंगी कि मैं दुकान भूल गई। जो होगा देखा जाएगा। अरे बदबख्त, और कितना फिराएगी मुझे? मेरा तो कलेजा मुंह को आने लग गया है। अरे कहाँ है वो तेरी दुकान? मम्मी, ये बस थोड़ी ही दूर है। अरे थोड़ा आगे करते करते तू मुझे मीलों चला चुकी है। अरे बेटा। जी आंटी। जरा ये डिब्बा देखकर बताना, ये वाले बर्तन किस दुकान के पास है? ये 9 नंबर गली है साथ में। ये वाली गली में? हाँ जी यही वाली। साथ ही? चले जाए, पास ही है। 2 दफा उस दुकान के आगे से गुजरे हैं, तुझे दिखाई नहीं दी? चल उठा अब। देख, यही दुकान है ना? जी अम्मी। चल अब। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, जो यहाँ पे बुजुर्ग बैठते हैं वो कहाँ हैं? वो नमाज पढ़ने गए हुए हैं। मेरे वालिद साहब हैं। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? नहीं, हम उनका इंतज़ार कर लेते हैं। जी बैठे हैं आप। अब पता नहीं क्या होने वाला है। ना जाने अब दुकानदार के आने के बाद मेरी किस्मत का क्या फैसला होगा। या अल्लाह बेहतर करना। प्रोफेसर साहब, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। आपके 6 बच्चों के कपड़े तैयार किए हैं, स्पेशल ड्रेस हैं शादी वाले। इतने पैसे तो बनते हैं, मुनासिब रेट है। अच्छा चलें, करें आप बाकी के भी तैयार,
कल मेरी मिसेज और बेटी आएंगी, वो वापसी भी आपसे लेती जाएंगी। ये लो बेगम, दर्जी से सूट ले आया हूँ, बाकी 2 रह गए हैं। कल तुमने बाजार जाना है, वो वापसी पे लेती जाना। मोमना के अब्बू, मोमना की सास पहले तो रिश्ते वाली के थ्रू पैगाम भिजवाती थी कि घड़ी रोलेक्स की होनी चाहिए, कपड़े इंपोर्टेड होने चाहिए और रेफ्रिजरेटर भी इंपोर्टेड हो। और आज तो उन्होंने खुद साफ साफ मुझसे कह दिया कि क्रॉकरी और डिनर सेट भी इंपोर्टेड होना चाहिए। देखे ना, इतने अखराजात हम कैसे अफोर्ड करेंगे, ऊपर से आप रिटायर होने वाले हैं। देखिए ना, खुद तो मोमना की सास निचले मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखती है और डिमांडें देखो कितनी इंपोर्टेड की करती फिर रही है। ओहो बेगम, उनका कलौता बेटा CSS करके अलाउद्दीन पीछे लगा हुआ है। उसकी माँ चाह रही होगी कि उसको जिंदगी की चीजें उसके म्यार के मुताबिक मिलें। अबू पानी। हम अपनी बेटी की खुशी के लिए जितना हो सका उनकी डिमांड्स पूरी करेंगे। बेटा बाजार तो आए हुए हैं, क्यों ना बर्तनों की मार्केट में कोई इंपोर्टेड डिनर सेट देख लें। अम्मी कितने पैसे बचे हैं आपके पास? बेटा यही कोई 50,000 रुपया बचा है। अम्मी, इम्पोर्टेड सेट 1 लाख से शुरू होकर 5 लाख पे खत्म होता है। चलो आओ तो देखें तो सही। चलें। बाजी अब ये वाला देखिए। बीबी आपको चाहिए क्या? जहेज के लिए चाहिए या घर के लिए चाहिए? मुझे बताएं, मैं आपका मसला हल कर देता हूँ। इम्पोर्टेड डिनर सेट तो बहुत महंगे होते हैं, हम लोग नहीं खरीद सकते। क्या आप हमें कोई ऐसा पाकिस्तानी डिनर सेट दिखा सकते हैं जो देखने में बिल्कुल इम्पोर्टेड लगता हो? बेटा आपने पहले क्यों नहीं बताया? हमारा तो रोजाना का यही काम है। ठहरे, मैं अभी आपको और पीस दिखाता हूँ। बीबी ये देख ले, ये 1 लाख वाले जापानी सेट की हूबहू कॉपी है। अम्मी जी, ये डिनर सेट ठीक है। बेटा ठीक तो है, मगर इसकी कीमत पता नहीं कितनी है। आप मुझे अपनी गुंजाइश बता दें, मैं आपको वैसा सेट दिखा दूँ। डिनर सेट यही मुनासिब है, बस आप इसकी कीमत बता दें। इस मुकम्मल सेट की कीमत है 50,000। 50,000? अगर आप कुछ पीस कम कर लें तो कीमत कम भी हो सकती है। आप फैसला करें, मैं और भी कम कर दूंगा। आप तो देख चुके हैं कि जापानी सेट 2 लाख का है। हम कुछ पीसेस कम करवाए बगैर अगर ये लें तो आप कितनी रियायत कर देंगे? मैं आपको 45,000 में दे दूंगा। चलें ठीक है, हम घर जाकर फैसला कर लेते हैं। देखिए बहन, आपको अभी फैसला करना है। आपके सामने है, बिल्कुल जापानी सेट जैसा है। हमारे पास एक ही रह गया है, इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। अगर कल बिक गया तो फिर हमें ना कहेगा। चलें ठीक है, फिर मैं आपको पैसे देती हूँ, आप इसे पैक कर दें। यासर, ये पैक कर दो। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा, बताएं। क्या ये डिनर सेट इंपोर्टेड है? सिर्फ इतना बता दें। देखे बगैर मैं कैसे बता सकता हूँ? डब्बा आपके सामने पड़ा हुआ है, खोल के देख ले। रसीद है आपके पास? रसीद तो पता नहीं अब होगी या नहीं, क्योंकि मेरी शादी को 2 माह हो गए हैं। रसीद का क्या मतलब? आप दुकानदार हैं, आपने सेट बेचा है, आपको तो मालूम होगा ये पाकिस्तानी है या इंपोर्टेड।
जी जी, मेरा ख्याल था कि शायद ये वापस लौटाने को लाई हैं। ठीक है। हम बराह रास्त जापान से क्रॉकरी मंगवाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आए दिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कानून बदलते रहते हैं। इसलिए हम उनको हदायत देते हैं कि कुछ बर्तनों पर मेड इन जापान ना लिखा जाए। इससे हमें भी फायदा हो जाता है। अच्छा ये बताओ, ये तुमने कितने का दिया था? 1 लाख का। ऐसा करो, हमें ये पसंद नहीं आया और इस्तेमाल भी नहीं हुआ, ये वापस रख लो और रकम हमें वापस दे दो। जी मैडम, मैं कर देता हूँ। पहले आप कोल्ड ड्रिंक पी लें। ले मैडम। चलो चलो, मैं तुम्हें किसी और दुकान से अपनी पसंद का इंपोर्टेड सेट लेके देती हूँ। बाजी, बाजी, 1 मिनट रुके जरा। या अल्लाह खैर, अब कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। ये आप अपनी अंगूठी उधर भूल आई थी, ले लें। वो कोल्ड ड्रिंक वहाँ पड़ी है, मैंने पी नहीं, आप उठा लीजिएगा। अच्छा, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक का कह के गई है। यासर बेटा। जी अब्बू। वो खतून और उसकी बहू इधर बैठी थी। उसकी बहू इधर अंगूठी भूल गई है। अभी वो चौक में गई होगी। ये अंगूठी उसकी बहू को दे के आना। बड़ी खुददार लड़की है। जी। किधर गुम हो? चलो। जंगल के कुत्ते से भी बदतर हैं वो लोग जो जहेज की लालच में किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। बदबख्त है वो घर जिस घर में जहेज का ताना बहू को दिया जाता हो और जहेज के नाम पे किसी की बेटी को रुस्वा किया जाता हो। घर आबाद करने वाले बनो, घर उजाड़ने वाले नहीं। महसूस करो तो अल्लाह बहुत करीब से देख रहा है हम सबको। अगर कोई अपनी बीवी या बहू से जहेज की वजह से नाराज है तो जाओ उसकी खुशियां उसकी झोली में डाल दो। रिश्ते को अहमियत दीजिए, जहेज को नहीं। जहेज की लानत को खत्म करे और निकाह को आसान करे। अगर आप मेरी इस मैसेज से मुत्फिक हैं तो जहेज पे लानत जरूर लिखें ताकि जहेज मांगने वालों तक पहुंच सके। शुक्रिया।